रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की वीडियो जिसके लिए केमिस्ट्री क्लास 9 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो उसके लिए सेकंड चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, उसको आज हम करेंगे इंशाल्लाह स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इस चैप्टर में पहले तो इंट्रोडक्शन के बाद जो थ्योरीज आती हैं 3 एटम के रिलेटेड, उनके लिए अलहदा से मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले। इनको कंपैरेटिव इनका एनालिसिस किया था, इनको डिटेल में स्टडी किया था कि तीनों जो थ्योरीज़ हैं जो यहाँ पर मेंशन्स हैं उनमें क्या क्या वर्क परफॉर्म किया गया था, जिसमें डाल्टन थ्योरी, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर, इनके पास्चुलेट्स क्या थे, उनमें डिफरेंस क्या था, कौन से ड्रॉबैक्स आए थे और उनको कैसे इन्होंने क्लियर किया था। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में देख दूँगी, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक है जिनसे हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो मेक श्योर कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आप वीडियो को आपको अच्छी लगे तो उसको भी लाइक और शेयर करना ना भूलें। फंडामेंटल पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो मॉडर्न रिसर्च के बाद ये बात यानी प्रूव हुई है कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि एटम के अंदर मज़ीद कुछ पार्टिकल्स हैं जिनको हम अलग कर सकते हैं एटम से। वो पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैं, और जिनको हम पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। उसका मैस जो है वो 0.00054859 AMU है, और यानी शॉर्टली हम इसको केजी में अगर देखें तो 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg है। चार्ज अगर हम इलेक्ट्रॉन पे देखें तो 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम है, और नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत लाइट पार्टिकल्स हैं, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें बाकियों से तो लोकेशन इनकी क्या है कि ऑर्बिट्स जो हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, उनमें यानी फिक्स्ड जो शेल्स हैं, इनका पाथवे है, वहाँ पर ये घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। उसके बाद है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि एटम के यानी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इनका मैस 1.0072766 AMU है। केजी में अगर हम देखें तो 1.6726 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg है। इनके जो मैसेज हैं और इनके जो चार्जेस हैं इनको आपने याद रखना है, इनके रिलेटेड आ सकते हैं MCQs। चार्ज अगर हम देखिए प्रोटॉन पे तो 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 है, सेम चार्ज है, बट यहाँ पर जस्ट पॉजिटिवली चार्ज है। प्रोटॉन जो है वो 1837 टाइम्स जो है वो हैवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन से। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो एटम का जो न्यूक्लियस है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, यानी इस पर कोई चार्ज भी नहीं होता, और इनका जो मैस है 1.008664 AMU है। या केजी में हम देखें तो 1.6749 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 है। न्यूट्रॉन जो है 1842 टाइम्स हैवियर है, भारी है इलेक्ट्रॉन से, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन के साथ प्रेजेंट होता है एटम के न्यूक्लियस में। ये इनकी यहाँ पर लोकेशन बता रही है ब्लू कलर में, जो आपको सराउंडिंग में नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। दरमियान में रेड कलर के जो हैं, और जो यानी दूसरे साथ में ब्राउन कलर है, सॉरी ग्रे कलर, ग्रीन कलर में आप लाइट में देख सकते हैं, उसमें जो है क्या बना रहे हैं, न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस को बनाते हैं। तो ये था एटम का स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पर ये जो अभी हमने पढ़ा इसका ग्राफ में बताया गया है कैसे कंपैरेटिवली कि किस पे कौन सा चार्ज है और चार्ज है कितना, मैस कितना है, मैस केजी में कितना है, तो ये सारा आपको बता दिया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन का अगर हम देखें तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या है, एक फिक्स्ड पाथवे है, और ऑर्बिट जो है शेल्स में ये मूव करते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको शेल्स कहते हैं, और जैसे पहला शेल है 1 2 3 4, इसी तरह से कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो सारे ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और एक एक ऑर्बिट को हम अलहदा से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि KLMN, इस तरह से, इस तरतीब से। मैक्सिमम नंबर अगर हम देखें तो हर ऑर्बिट में फ़िक्स होती है ये इलेक्ट्रॉन की जो नंबरिंग है, और इनको हम फाइंड आउट करते हैं एक फार्मूला से 2n², जहाँ पर n जो है वो नंबर हैं इलेक्ट्रॉन्स की, यानी 1 2 3 4, ये पुट करेंगे तो हमें
फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चलेगा कि हर ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो ये हमने देखा कि हर ऑर्बिट यानी एनर्जी लेवल में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इन्होंने ये प्रूफ भी किया है। तो 2n² फार्मूला को यूज़ करके पहला जो शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ शेल में 32 एंड फिफ्थ शेल में 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। नेम जो है ऑर्बिट का, पहले वाले को K कहते हैं, सेकेंड वाले को L, देन M, उसके बाद N और O। उसके बाद अगर हम देखें कंसेप्ट यहाँ पर S और P सब शेल का कंसेप्ट आपने देखना है। शेल्स जो हैं ऑर्बिट को कहते हैं। बोहर ने इसके बारे में बताया था। बोहर एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस को, और उनका जो पाथवे है वो सर्कुलर है और दूसरा फिक्स्ड पाथवे है। यानी हर जो इनका इलेक्ट्रॉन जहाँ पर मूव करते हैं तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो फिक्स्ड है। कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे में रैंडमली जंप नहीं करता और फिक्स्ड पाथवे में वो रिवॉल्व करते हैं, जिनको शेल या ऑर्बिट कहा जाता है। हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन लेवल। हर शेल को हम n वैल्यू से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ने अगर अपने से हायर शेल में जाना हो तो उसको एनर्जी रिक्वायर होती है। अपने से नीचे जो शेल है यानी कम शेल जो है वहाँ पर जाना हो तो उसने एनर्जी रिलीज़ करनी होती है। तो कह रहे हैं यहाँ पर एक और पॉइंट है कि n नंबर ऑफ यानी शेल नंबर जितने इंक्रीज़ होते जाएंगे तो शेल भी उतना इंक्रीज़ होता जाएगा। डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। ये जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन से दूर यानी सेंटर से होते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये वहाँ पर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। सब शेल सब ऑर्बिट को कहते हैं। शेल के अंदर के जो शेल्स हैं सब शेल्स उनकी बात हो रही है। अ शेल और एनर्जी लेवल इज़ डिवाइडेड। अब एक फिक्स जो शेल्स हैं जिनको अभी हमने पढ़ा KLMN, उनको मज़ीद सब शेल्स में सब एनर्जी लेवल्स में यानी डिवाइड किया गया है, जिनको सब शेल्स कहते हैं। 4 सब शेल्स होते हैं जिनको हम S, P, D एंड F से डिनोट करते हैं। और ये जो सब शेल्स हैं इनको ये नेम इसलिए दिए गए हैं कि S जो है वो स्टैंड करता है शार्प के लिए, P स्टैंड करता है प्रिंसिपल के लिए, D स्टैंड करता है डिफ्यूज्ड के लिए एंड F स्टैंड करता है फंडामेंटल के लिए। यहाँ पर इनके डायग्राम्स भी शो किए गए हैं कि S शेल किस तरह का होता है। राउंड में यहाँ पर ब्लू कलर में इसको शो किया गया है। उसके बाद है P सब शेल जिसमें 3 ऑर्बिटल आते हैं, उसकी कैसे है शेप। उसके बाद D और फिर F। इसके बाद अगर देखिए ये सारी जो अभी हमने बात की SPDF, उनकी यहाँ पर एक ग्राफ आपको बताया गया है कंपैरेटिवली। तो इसको भी आपने एक बार देखना है ताकि इसके रिलेटेड कोई MCQs आए तो आपको पता चले। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात है कि इस प्रिंसिपल के रिलेटेड इलेक्ट्रॉन जो है सबसे जो कम एनर्जी लेवल है यानी S लेवल जो है उसको पहले फिल करेगा P की निस्बत। उसके बाद अगर अवेलेबल होंगे तो हायर सब एनर्जी शेल में जाएंगे, जैसे कि कॉमनली रूल है। उसके बाद पहले 18 जो एलिमेंट है इनके ज़्यादातर MCQs आते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपको आता हो तो इनमें से MCQs आ सकते हैं। यहाँ पर आपको गिवन भी है वैल्यू 2n² का फार्मूला लगा के, और उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सारी यहाँ पर पुट करेंगे। याद रखें कि सबसे कम एनर्जी लेवल में सबसे पहले आएंगे और उसके बाद फिर इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो इसके बाद जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है आइसोटोप। फिर आइसोटोप की एग्जांपल, उनके यूजेस और उनके जो सोर्सेज है और उनके कुछ एग्जांपल। ये जो चैप्टर है ये जो टॉपिक है इसके लिए भी मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो भी ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल के साथ बना चुकी हूँ तो पूरा कंसेप्ट उसमें आ जाता है। ये एक एक लाइन वहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सरसाइज में कुछ है या नहीं है। तो ये चूज़ द करेक्ट है। सबसे पहला है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल थर्ड जो शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2n² का फार्मूला लगाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है 18। नेक्स्ट MCQs है मैस ऑफ एन एटम इज मोस्टली ड्यू टू इस। किसी भी एटम का जो मैस है वो किस वजह से होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की वजह से, क्योंकि वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो मिलकर एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है इफ़ रदरफोर्ड हैड यूज्ड न्यूट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल इन हिज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द न्यूट्रॉन वुड। तो ये ऑप्शन करेक्ट है नॉट रिफ्लेक्ट बिकॉज दे हैव नो चार्ज। कह रही है रदरफोर्ड अगर न्यूट्रॉन को इस्तेमाल करता अल्फा पार्टिकल की निस्बत, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होते हैं, तो उनकी निस्बत न्यूट्रॉन को अगर यूज़ करता
बम्बार्डमेंट वगैरह के लिए, तो क्या होता? तो ए ऑप्शन करेक्ट है कि वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट ना होता, वो सीधा जाता, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है कि वो अट्रैक्ट या रिपेल हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट डज नॉट, इलेक्ट्रॉन जो है अपने पहले पहले स्टेट में, यानी जो सबसे पहला यानी जो रेस्टिंग उसका एक स्टेट है, तो उसमें एक्साइटेड स्टेट होता है, एक रेस्टिंग स्टेट होता है। तो रेस्टिंग स्टेट में कह रहे हैं क्या नहीं होता, उस पर सी ऑप्शन करेक्ट है, रेडिएट एनर्जी। वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, क्योंकि वो रेस्ट में होता है, एक यानी उसकी जो प्रॉपर उसकी जो जगह है वहाँ पर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वी स्टेटमेंट अबाउट X612 एंड Y614 इज फॉल्स। ये दो एलिमेंट दिए गए हैं, इनके एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर साथ दिए गए हैं। कह रही है इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर दोनों में सेम होते तो इनका मास नंबर सेम होता, जो कि नहीं है, एक का 12 है, दूसरे का 14 है। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 6, द न्यूट्रॉन पार्टिकल की क्या करेक्टरिस्टिक्स है गिवन ऑप्शन में, हैज़ अ मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। हम ऑलरेडी जानते हैं कि न्यूट्रॉन पार्टिकल का मास जो है वो कंपैरेटिवली अगर प्रोटॉन के देखें तो उसके करीब करीब है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट हैव, एक जैसे एलिमेंट के आइसोटोप में क्या चीज़ एक जैसी होती है, ए ऑप्शन करेक्ट है, द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन नंबर उनमें सेम रहते हैं, न्यूट्रॉन नंबर के चेंज की वजह से उनको हम फिर आइसोटोप्स कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन इज़ द लाइटेस्ट, इन सब में सबसे लाइटेस्ट कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है, एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे यानी कम वजनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट दैट इज, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में तमाम क्वालिटीज़ होती हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं करेक्टरिस्टिक्स, सिवाय एक के, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, कंटेन नियरली ऑल द एटम न्यू वॉल्यूम। एटम का सारा वॉल्यूम वहाँ पर नहीं होता न्यूक्लियस में, वो मैस बनाता है, वॉल्यूम जो है वो इलेक्ट्रॉन तक जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लास्ट एमसीक्यूज, एल शेल है सब शेल एस, तो एल शेल में सब शेल एस होता है, और कौन कौन से होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये पहला पहला शेल नहीं होता, दूसरा होता है के एल, आपको पता है, तो सेकंड शेल है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, एस एंड पी, तो ये भी इसके सब शेल्स हैं। तो ये थी आज के यानी सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ, और पूरा चैप्टर हमने पढ़ा। इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आएगी यूनिट 3 की। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर पॉइंट। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।